अध्याय श्लोक 1 से 11 है। 50वां दिन।
Hare
गीता साधक संजीवनी 13वां अध्याय श्लोक 1 से 11 है। 13वां अध्याय श्लोक 1 से 11 है। वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति पञ्चारो क्षेत्रज्ञ इति तद्विद् क्षेत्रज्ञं चाभिमां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत सदयो यत्र भावस्तु समासेन मेषु बहुभागीतं सम्मोहिर्विधैर्विधः ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमभिर्विनेत्रितैः महाभूतान्यहङ्कारो मूर्तिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकन्ते पाञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातस्तेषणाभिः एतच्छेतं समासेन विकारमुरारितम् अनामेत्वमरुन्धेश्वरो महिषा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं भौतं धैर्यमात्मविनिश्चः इन्द्रियादेषु वैराग्यो मनोहङ्काररेव च ब्रह्ममृत्युजराव्याधिः मोक्षरूपानुदर्शनम् अतत्तिरनभिषङ्गोक्षदारविहारिषु नित्यं प्रतमसेत्यो निष्ठानिष्ठोपभक्तिषु नैतानान्ययोगेन भक्तिरस्य विचारिणी विविक्तदेशसेवेत्यो
ज्ञान नित्यसम् ज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति ज्ञानं यदुन्यता अध्यात्मज्ञाननित्यसम् ज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति ज्ञानं यदुन्यता वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी दिनांक 9 नवंबर 1993 को हाड़ा कुटीर वृंदावन में प्रातः 5 बजे हुआ। राम केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिल शक्ति परमात्मा नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। कई कहते हैं कि धनहीन है वो नीचा है, कोई कहते हैं समुदाय जन के बिना वो नीचा है। व्यास जी कहते हैं भगवान के स्मरण बिना नीच आदमी है। व्यवहार में एक बात बताऊं आपको, धन संपत्ति अपने चाहते हैं भी रुपया पैसा हमारे पास हो गए, तो धन में जमीन के समान धन नहीं है कोई भी। आप अगर कब्जा करो, धनी रहना चाहो, धनी बनना चाहो, तो जमीन अधिक से अधिक अपने अधिकार में करो, क्योंकि जमीन में कोई ले जा नहीं सकता। किसी का ही राज्य हो, कोई राज्य होता जमीन कीमती रहेगी। सोना चांदी है वो कीमती है, परंतु उनको तो लोग ले जाए, लूट भी लेवे, चोरी भी कर लेवे। जमीन में तुझे दबा लेते हैं, ये बात तो है इनमें भी, पर फिर भी जमीन असली धन है, असली पूंजी है, ऐसी संपत्ति है। और आप मजबूत कब होंगे? जब आप संख्या अधिक होगी तो आप मजबूत होंगे। आपकी संख्या कम होने से आप कमजोर हो जाओगे, और जमीन यानी कम हो जाओ, धन संपत्ति सिक्का अधिक हो जाने पर भी आप मजबूत नहीं होंगे। धन जमीन अधिक होने से आप मजबूत होंगे। ये दो बात खास ध्यान देने की है।
आज लोगों के मन में ऐसी जटी है, रुपया ज्यादा हो जाए तो हम बड़े हो जाते हैं। रुपया ज्यादा होने से बड़े नहीं होते। सिक्का है वो कल रात दूसरा हो जाता आ जाता, ये सिक्का कुछ काम भी नहीं आएगा, ये कागज कुछ काम नहीं आएगा। पर जमीन जाएगी नहीं, जमीन कीमती रहेगी। सोना चांदी ये चीज है, सोना असली है, सब सोना बढ़िया चीज है। इसका संग्रह तो आपकी संपत्ति है, सिक्का संपत्ति नहीं है, कभी बिट जाए क्या पता है इसका। पर जमीन कोई राजी होगा तो जमीन तो कीमती रहेगी, ये चीज रहेगी, इसमें जमीन है। इस तरह से आपके बल जो है, धन का बल है, जन का बल है, आपकी विद्या का बल है, बुद्धि का बल है, शरीर का बल है, एक कई बल है। इन सब बलों में जन बल सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य जितने अधिक होंगे उतने आप मजबूत होंगे, और जन कम हो जाएंगे ना तो धन आपकी सहायता नहीं कर सकेगा, फिर जमीन भी सहायता नहीं कर सकेगी। सबसे बढ़िया है जनता अधिक हो, जिसमें भी अभी वोट के जमाने में तो मनुष्य अधिक वोट अधिक मिलेगा वही बड़ा होगा, तो अधिक वोट तो जन ज्यादा होगा तो हमें बड़ा है। हमारे जन कम होंगे तो वोट किसको मिलेगा, मेरी जनता ज्यादा को मिलेगा। तो वास्तव में आपकी उन्नति जनता के अधिक बढ़ने में है, परंतु आज बालकों के जवानों के मन में जच गई है कि परिवार नियोजन करके वंश खत्म करो। जन्मने में तो बंद कर दिया, मरने में तो बंद करके नहीं कर सकते नहीं। हम दो एक और हमारे एक, तो आदत हो गया ना आदमी, मरने वाले सब खत्म हो जाएंगे। आदत तो पहले ही कर दिया, अरे मरने वाले खत्म होंगे, जाति का उन्मूलन हो जाएगा, वंश नहीं रहेगा, आपकी हिंदू जनता नहीं रहेगी। तो मेरे इसकी चिंता नहीं है, मेरी चिंता इस बात की है कि हिंदू समाज में जितना धर्म है, जितना शास्त्रों से मुक्ति, कल्याण, महान आनंद जितना मिलता है, उस शास्त्र में इतना किसी का शास्त्र नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों की बातें हमने सुनी है, मैं तो ज्यादा जानता नहीं। विदेशों की जो विद्या है, विदेशों का जो साहित्य है, अंग्रेजी में है, उर्दू में कई चीजों में साहित्य है, वो साहित्य जैसा अपनी भारतीय जो जनता है, हिंदू जनता है, इसमें जो संस्कृत साहित्य है, इतना बड़ा ऊंचा साहित्य किसी भाषा में, किसी जनता में नहीं है। हो तो मेरे को बता देना, क्यों मैं तो सब जानता नहीं हूँ ना, और भाषा को जानता नहीं, मैं हिंदी और संस्कृत जानता हूँ और भाषा ज्ञान नहीं है, परंतु मेरे उम्र में इतनी पाई है, उसमें मैंने सुना है किसी देश में, किसी संस्कृति में इतना गहरा साहित्य नहीं है जितना संस्कृत साहित्य गहरा है। हर एक बात में, रसोई बनाने में भी, मकान बनाने में भी, इनमें भी कितनी विलक्षणता है, गाने बजाने में भी कितनी विलक्षणता है, छंदों का उच्चारण उसमें भी कितनी विलक्षणता है, व्याकरण में भी कितनी विलक्षणता है। किसी देश की इतनी व्याकरण ऐसा नहीं है। आप जितने हो खोज करो उसकी, और खोज करके मेरे को बताओ जिससे मैं बोलूंगे। हमारी वर्णमाला जैसी है ऐसी वर्णमाला नहीं है दूसरी किसी की। अक्षर वहाँ है 63 वर्णा शंभु मते मता, भगवान शंकर के मत में 63 अक्षर है। किसमें अक्षर बताओ, 26 अक्षर ही है, जिसमें स्थूल से स्थूल अक्षर क ख ग आदि के 25 और 8 33 अक्षर तो ये आप जानते ही हो। ये तो ठीक है ना, मैं समझ आया हुआ, इसमें कोई शंका मत बोलो। और ये 12 है, नहीं 14 है स्वर, ये 13 है, कम से कम 12 मान लो आप। री 2 अक्षर और है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये है अंग आ, ये मात्रा आ गई, और तो ये 12 हुआ। इसमें री आई है, री आई है, री 2 तरह की होती है, री 1 तरह की होती है, तो इसमें 12 3 15 हुई। 15 और 33
कितने हो? 48 अक्षर तो हमारे सामने में है। किसी वर्णमाला में 48 अक्षर को बताओ आप। उर्दू में बता दो, अंग्रेजी में बता दो, कर्नाटकी में बता दो, और किसी जर्मनी में बता दो, किसी देश की किसी वर्णमाला में ऐसा है क्या अक्षर? और दूसरा अक्षर है 63 64 63 क्या 64 को इतने अक्षर 63 चतुष्टि वर्णा शंभु मते बता। भगवान शंकर के मत में इतने अक्षर है। अरे इसका व्याकरण कितना विलक्षण है, आप ध्यान दो तो मैं थोड़े हूँ, आप जितना जानते हो उतना बता दूं मैं, अधिक व्याकरण की जरूरत नहीं है। ये 25 अक्षर है क से म तक। ये 25 कैसे 5 है, क ख ग घ न 5 हुए, च छ ज झ यहाँ 5 हुए, ट ठ ड ढ न 5 हुए, थ थ द ध न 5 हुए, प फ ब भ म 5। ये 5 विभाग है, ठीक है ना? किस समझ में याद बता दो, समझ में आ गया ना? ये 25 अक्षर है। इस 25 अक्षरों में भी विलक्षणता बताऊं आपको। पहला कच ठ प ये और तरह का अक्षर है, और दूसरा खस ठ फ ये और है, और तीसरा गज ड ब ये और है, और घ ढ भ ये और है, और मयाना नवा ये और है। पहला तीजा पांचवा ये अल्प प्राण है, इसमें प्राण कम खर्च होते हैं। पहले में, तीजे में, पांचवें में ध्यान दिया आपने? क ख ग क च ट त प है। दूसरे में प्राण ज्यादा खर्च होगा, कच तप कच तप कच तप कच तप कच तप कच तप इतनी बार प्राण दो, इतनी बार खच तप खच तप नहीं कह सकते, तो प्राण खर्च ज्यादा होते इसमें। खच तप खच तप खच 2 3 4 बार में खर्च हो जाते, नहीं उच्चारण कर सकते क्यों? महाप्राण है, इसमें प्राण खर्च ज्यादा होते हैं। गजड दब गजड दब गजड दब गजड दब गजड दब, आप क्यों उच्चारण करो? बस गजड दब गजड दब गजड करो। ऐसे गया नम गया नम गया नम गया नम गया नम क्यों? तो 5 ही यूं है, 5 ही यूं है, 25 अक्षर। ऐसी वर्णमाला बताओ कोई है तो दुनिया की किसी भाषा में ऐसी वर्णमाला नहीं मिली आपको। ऐसे अगर ये विद्या बहुत विचित्र है, तो वो विद्या जन रहेंगे तो होगी। आप लोग समझते नहीं, स्वामी समझते नहीं, परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन करते करते खत्म हो जाओगे। क्या आप इतने वर्षों में 100 वर्षों में कितने आदमी रहेंगे? मैंने ये बात सुनी है, 100 वर्षों में हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी। अब हम तो एक, हमारे एक तो आधा तो हो गया ना, मेरे लिए खत्म होंगे ही, आगे तो बढ़ेगा नहीं, आगे तो आधा हो गया। आगे तो पहले पैदा होने में आधा हो गया, फिर मरने में समूह मरेंगे। तो ये विद्या किसके काम आवेगी? क्या ये ईसाई पढ़ेंगे? ये क्या ये मुसलमान पढ़ेंगे? क्या जर्मन लोग पढ़ेंगे? क्या फ्रेंच लोग पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा? किसको इसका ज्ञान होगा? जर्मन लोग अलबत्ता उसका आदर करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ये कहते हैं कि पाणिनि क्या विलक्षण बुद्धिमान थे जो व्याकरण बनाए, जिसमें इतनी बुद्धिमानी लोग आश्चर्य के चकित होते, कितना विलक्षण व्याकरण बनाया है। 12 वर्ष पढ़े तो व्याकरण आता है, ठीक। ऐसा व्याकरण बहुत छोटा है, इससे हजारों गुना अधिक व्याकरण एंट व्याकरण था इंद्र का, वो बहुत बड़ा था। और साक्षात व्याकरण के 12 व्याकरण है, 12 तो लगी है। जब पाणिनि व्याकरण चलती है, 13 वो 11 नहीं चलती इतनी। इसमें कितनी विलक्षणता है। ऐसे एक एक चीज विलक्षण है, एक एक चीज विलक्षण। ये संस्कृति नष्ट हो जाएगी, दुनिया का बड़ा भारी अहित होगा। दुनिया के कल्याण से बच जाएगी दुनिया, मात्र दुनिया का अहित होगा। इस बात में कहता हूँ भैया ये उपदेशन प्रति निरोध मत करो, परंतु मानते नहीं, जस्ती नहीं। तो धन में जमीन श्रेष्ठ है, इसमें जनता श्रेष्ठ है। जितना जनबल अधिक होगा उतना आभूषण होंगे,
मुसलमान दोनों कब्जा कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं आपकी और संतान वृद्ध कर दे 60 एक सॉरी, दोनों चीजों में तेज हो रहे हैं। संपत्ति भी आप जा रही है, जनता भी जा रही है। 40-50 करोड़ आपके कम हो गए परिवार नियोजन में मनुष्य, इसे तो हो गए हैं और आगाड़ी हो रहे हैं। अंदाजन कहता हूँ, पूरी संख्या मेरे को मिली नहीं है, जो अंदाजन है उस अंदाज से कह रहा हूँ मैं। अब इतनी हुई है और थोड़े वर्षों में, कई वर्षों में क्या दशा होगी। तो ये साहित्य किसके काम आए, कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा इन बातों को। अब इन बातों को नहीं समझे तो कल्याण की बात, जो उद्धार के जीव के कल्याण की बात है, कहाँ है। मुसलमान तो एक घोर में पड़े रहते हैं, क़यामत की रात में चेतेंगे वो, तब तो वे तो मुसलमान घोर में पड़े रहते हैं। ईसाई है वो ऊपर जाते हैं तो वो भी पड़े रहते हैं। हिंदू एक चीज ऐसी है जो कल्याण परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और ये लाभ प्रत्यक्ष होता है। मेरे को तो दिखती है ऐसी बातें, आपको भी दिखती है। नहीं तो सत्संग आप क्यों करते हो, या पैसा मिलता नहीं, मान मिलता नहीं, शरीर मिलता नहीं, संपत्ति मिलती नहीं, फिर जल्दी आकर इतना सुनते हो तो ये प्रत्यक्ष आपको लाभ होता है ना। कितना विशेष ज्ञान होता है, कितनी समझ आती है, कितनी शांति मिलती है। तो ये जरूर को कैसे मिलेगी, ये संस्कृति नष्ट हो जाए, कुछ जानने वाला ही नहीं होगा तो क्या दशा होगी जनता की। मैं हिंदुओं की नहीं कर रहा हूँ, जनता मात्र, विश्व मात्र जितने मनुष्य है उन मनुष्यों का वास्तविक हित अपने साहित्य से है। और अपना साहित्य अपनी कौम रहेगी तब होगा, सब ये कौम ही नहीं रहेगी तो कौन होते, कैसे तो कौन जानेगा इस बात को। मनुष्यों को बहुतों की जची हुई है कि रुपये ज्यादा हो, संख्या ज्यादा हो जाए रुपयों की। रुपये संख्या नोट है, एक तोड़े में खत्म सभी, कितनी संपत्ति हो। सिक्का था उसमें चांदी तो थी कुछ, सारी चीज। सोना है असली, वो तो विदेशी ले जा रहे हैं। सिक्का नहीं देते, आपके कागज नहीं देते, वो कर्जा जितना चला है उस कर्जे में सोना लेते हैं वो। तो सोना महान देश दरिद्र हो जाएगा। मनुष्य अपने जमीन भी कौन रखेगा। कहते भूखा मरोगे, जनता अधिक होगी, अधिक हुई तो खेती अधिक होगी। बिना खेतों के जमीन खाली बहुत पड़ी है। अब मनुष्य होंगे तो खेती करेंगे, मनुष्य होंगे ही ना। अभी खेती जितने होती है उतनी भी होंगी। जो मनुष्य कम है जो भूखा मरोगे, बात तो ये सिखाई जाए। दूसरी बात कि जनता ज्यादा हो जाएगी तो खाएगी क्या, कम होगी तो क्या खाएगी। मैं कहता हूँ खेती कौन करेगा, खेती बिना अनाज कैसे होगा। 2 आदमी खेती में कौन जाएगा, फौज में कौन भर्ती होगा। फौज में भर्ती होगी ईसाई मुसलमान होंगे, लड़ाई कहीं हुई तो ये आएंगे तो वही मारेंगे, फिर खत्म हो जाओगे। हिंदू फौज होते हुए हिंदू अन्याय इतना नहीं कर सकते जितना मुसलमान करते हैं। अपने खास राम कृष्ण शिव तीनों के स्थानों को नष्ट किया था मुसलमानों राज्य में तो हुआ है। मंदिर तो नष्ट कर देना और पुस्तकों बार कचा की तो खत्म कर दिया। ये नहीं समझेंगे तुम्हारे हालत क्या है। पुस्तक रह जाए तो देव मंदिर रह जाए तुम्हारे हालत क्या है, या नष्ट करने से फायदा क्या है, फिर भी नाश करते हैं। तो दुनिया का हित किस संस्कृति से है, इस हिंदू संस्कृति से दुनिया का हित है सबका। मुसलमान ईसाई कोई भी कान हो, इसमें आएगा तो वो बना निहाल हो जाएगा। तो ऐसी संस्कृति नष्ट हो रही है, इतने में हमारे भाई बहन मानते नहीं है। मैं कहूँ पर मुस्लिम देशों से अपने यहाँ के मुसलमानों के पास बहुत धन आ रहा है जमीन खरीदने के लिए और जनसंख्या बढ़ाने। जनसंख्या करने के लिए अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, जमीनें खरीदो। बस ये कितनी पैसा मस्जिदों के नाम पर, मस्जिदों और ये मदरसे कहते हैं मुसलमान लोग विद्यालयों को, इनके नाम पर पैसा आता है लेकिन वो खरीदते हैं जमीनें। कुछ
ये दो चीज असली, दो चीज है, दो चीज वो बढ़ रही है। या सरकार मुसादा देती है, सस्ता अन्न देती है, सस्ती चीज देती है, जमीन देती है और अधिकार देते हैं वोट देने का अपने देश में। दशा भविष्य क्या होगी ऐसे समझ में आता नहीं। अभी वर्तमान में ठीक रह जाए, हमारी खुशी रह जाए, नतीजा क्या होगा। आप इतने बैठे हो, विचार करो। अगर मेरी गलती हो तो आप खुला विचार करो, मेरे को बड़ा संकोच नहीं है। आप हिसाब कर बताओ कोई बेशक। आजादी के जब देश आजाद हुआ था तो बंटवारे के बाद में अपने देश की आबादी थी 36 करोड़, जिसमें 35 करोड़ हिंदू थे और 3 करोड़ मुसलमान थे। तो मुसलमानों की जनसंख्या तो हो गई 17 करोड़ और हिंदुओं की जनसंख्या 65 करोड़। इस 35 से ये तो कुल 35 हुए, 65 हुए और मुसलमान 3 से हो गए 17। इतना अंतर, इतना बड़ा अंतर हो गया। अब ये सरकार है कितना दशा होगी। अभी तो अल्पसंख्यकों की संख्या करो, अल्पसंख्यक हिंदुओं है तो मारो, अल्पसंख्यक हिंदुओं को तो मार दो। कुरान में लिखा है तो मुसलमान स्वीकार करे तो उसको मार दो। बुखारी ने विज्ञापन दिया, उसमें छपा दिया, लोगों में प्रसिद्ध कर दिया कि जो मुसलमान नहीं बने उसको मार दो, आदमी का देवालय नष्ट कर दो। ये उनका धर्म ग्रंथ है। पहले 33 करोड़ था, 3 करोड़ मुसलमानों की आबादी थी आजादी के बाद और अब 17 करोड़ हो गई। 3 करोड़ की 17 करोड़ होगी। 3 की तो 17 हुई और 35 की 65 हुई। हिंदुओं की 35 से 65 हुई, दूनी हुई। और उनकी कितने हुए, कितना गुना कर दिया? 17 गुना, 5.5 गुना। आज नहीं, ये इतने वर्षों के बीच में। हाँ, अभी तो आबादी और जो पिछला जो वो था कैसे बताते हैं। अब के मुद्रा समय बताया नहीं, अब के मध्यम समय में संख्या बताई नहीं। कैसे बताओ है? मुसलमान बढ़ गया ज्यादा। और विश्व कोश वो कह रहा है कि तुम आजादी बढ़ाओ मत, आजादी तुम्हारी बढ़ रही है, कम करो। कम करो, हिंदुओं को कम करो, मुसलमानों को कम करते थे। मानते ही नहीं है, वो अपनाते नहीं, इसका विरोध करते हैं। ये विशाल विषय है, ये बात अकल में नहीं आती है। लाखों हिंदू कश्मीर से उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ और वो सब ब्राह्मण और उनकी बहु बेटियों के साथ उनके सामने अत्याचार हुआ है। और मुसलमानों के दबाव और जगमोहन सिन्हा थे तो उन्होंने बहुत नियंत्रण किया था। फिर मुसलमानों ने बुखारी ने दबाव डाला और उनको हटवा दिया। और उनके हटने के बाद मुसलमानों ने इतना अत्याचार किया हिंदुओं का कि वो बेचारे सब जैसे तैसे भाग के जो बचे खुचे वो विस्थापितों की व्यवस्था पड़े हुए लाखों की संख्या में। और कोई नहीं चेतना, हिंदू ही नहीं चेत रहा है। सब अपने अपने घरों में अपने टीवी और तो ये देखनी चाहिए। मैंने 2 बात बताई, आप मजबूत है, जन्म के बल से और संग्रह की चीज है जिसमें आप है जमीन से। ये 2 चीज खास है आपकी। अब जन्म तो दल तो घट रही है, जमीन भी मुसलमान में जा रही है और संतति भी उनकी बढ़ रही है। और उनकी संतति बढ़ने पर, हिंदू बढ़ने पर मुसलमानों को मारेंगे नहीं। अरे मुसलमान बढ़ जाए हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, हिसाब है नहीं। सावधान होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। खेती नहीं करते हैं, बड़ा आप मानते हो धन का, उनमें संख्या का वो इतना बड़ा नहीं है। मनुष्य ही नहीं रहे तो वो धन उनके हाथ ही होगा। हमने आज एक बात सुनी है, मुसलमानों ने गरीबों ने कहा कि हमारे जनता पर भी क्या क्या खाएंगे, कि तुम ठहरो थोड़ा सा, हिंदुओं का धन हमारा ही तो है, हमारे बढ़ जाएगा तुम ले लेंगे, अभी तुम बढ़ने दो।
जब मुसलमानों के बड़े बुखारी आदि से किसी ने कहा कि इतना खावे क्या, हमारी जनता बहुत बढ़ गई है, घर परिवार, कि तुम थोड़े ठहरो, कुछ वर्ष ठहरो, ये हिंदुओं का धन हमारे तो है, और कहाँ रहेगा, हमारे पास आएगा, ये मर जाएगी। देखो ये उनकी सलाह हो रही है आज के दिन, ये दशा है। तो चेत करना चाहिए भाई। फिर भी मेरी बात मानते नहीं है, परिवार नियोजन में भी मेरी बात मानते नहीं। हमारी सुनने वालों में कई आदमी नहीं मानते हैं, कई मानते हैं सुनने वालों में भी। अब मेरी आवाज है कितनी, थोड़ी सी आवाज है। तो आप गहरा विचार करो और जनता घटाओ मत। सरकार विचार करे, कानून बनाने सीखे कि दो से एक, दो हम दो हमारे, दो हम दो हमारे, दो अधिकार तो नौकरी में दे रखना, वो मनुष्य सब तिरस्कार, अपमान ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा बनाने का विचार हो गया है, अखबार में लेख आ गया है, विचार हो गया। अब कानून बनाने की तैयारी है, कानून ही बना देंगे, 2 से अधिक संतान हो ही नहीं। अब 2 ही संतान तो आप, अगर 5 करोड़ है तो 5 करोड़ के 5 करोड़ रहे, भले बद नशर 5 करोड़ ही रहे। अब 5 करोड़ में मरे तो कमी होंगे कि नहीं, 100 वर्षों में सब नष्ट हो जाएंगे। मृत्यु तो बंद हो ही नहीं, जन्म बंद कर दिया। बंद उतनी संख्या उसी शब्द 2 और 2 और 2 ही 2 है, उतनी संख्या। ये दशा हो रही है। भगवान को याद करो, बिना भगवत भजन के कुछ नहीं होगा, ऐसा अनर्थ हो जाएगा। परंतु आप भगवत प्राप्ति कर लोगे तो आप तो निहाल हो ही जाओगे, इसमें संदेह नहीं है।